हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और कल रात को आप ये वीडियो देख रहे हैं जब पाकिस्तान ने लगातार हमले करने की कोशिश की, लेकिन तमाम जितने भी मिसाइल है उसके ड्रोन है उन सबको भारत के S-400 ने बिल्कुल नाकाम कर दिया। तो इस वीडियो में हम S-400 के बारे में डिटेल जानेंगे और जो हर्पी ड्रोन है इसराइल से जो भारत मंगवाया है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इलाका यहाँ से आप देख लीजिए, इस पूरे इलाके में कोशिश ये की पाकिस्तान ने कि यहाँ पर हमला करें, लेकिन एक भी कुछ भी वो इधर हमला कर नहीं पाया, रास्ते में ही गिरा दिया गया। और ये सब कमाल था इस एयर डिफेंस सिस्टम का जिसका नाम है S-400। ठीक है, क्या नाम है? S-400। ये दुनिया का सबसे मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है। हवा के जरिए ये तमाम जो भी अटैक हो रहे हैं उन सब को रोकता है और ये 600 किलोमीटर दूर तक के अगर कुछ भी उड़ान हो रही है और हमला हो रहा है उन सबको डिटेक्ट कर लेता है इस तरीके से। और उसके बाद वहाँ कमांड सेंटर में मौजूद हैं लोग और वहाँ से डायरेक्शन मिलते ही मिसाइल लॉन्च हो जाता है और दुश्मन के तमाम जो हथियार हैं, ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, सबको मार गिराता है और इतनी तेज़ी से जाता है कि मतलब बर्बाद होना ही है। तो रूस की सेना में ये जो प्रणाली है वो 2007 में शामिल की गई थी। एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, 36 लक्ष्यों को, और एक साथ 72 मिसाइलें दाग सकता है। इसके बारे में कुछ और थोड़ा डिटेल में चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं इसको। ये देखिए, ये पूरा मिलाकर एक बैटरी कही जाती है और इसके कई सारे हिस्से होकर मिलकर वो एक पूरी यूनिट होती है। तो ऐसे 5 यूनिट भारत ने खरीदे हैं रूस से और उसके काफ़ी यूनिट जो है ना भारत को मिल चुके हैं। 3 यूनिट तो मिल चुके हैं, चौथा यूनिट बस आने ही वाला था। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये सिस्टम है S-400 का, और इसमें ये होता है सर्विलांस रडार जो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। जो ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो वीडियो देख रहे हैं, सर्विलांस रडार ही है ये। ओके, तो ये 600 किलोमीटर दूर तक इसका पूरा रेंज है। उतने दूर तक अगर कुछ भी उड़ान हो रही है उन सबको डिटेक्ट करना है, काम है इसका। इसके बाद ये जो है ना, ये किसको मैसेज देता है? यहाँ मैसेज देता है, ये कमांड सेंटर को मैसेज देता है और फिर यहाँ भी मैसेज देता है। ये भी एक रडार है, ये तो दूर तक जो भी सर्विलांस करने का काम करता है, और ये रडार जो है ना वो ट्रैक करने का काम करता है कि जो भी कुछ आ रहा है इसने इन्फॉर्मेशन पास कर दी, अब इसका काम है चीज़ों को देखना। और यहाँ पर कमांड सेंटर में जो जवान हैं वो बैठे हैं, आपको मैं वो भी वीडियो दिखाऊंगा मैं। उसके बाद फिर यहाँ से ऑर्डर पास होते हैं तुरंत के तुरंत। ये मिसाइल लॉन्चर है, यहाँ पर ये कनस्तर होता है, इसके अंदर होता है ये, ठीक है। और ये छोटे मोटे नहीं तो बहुत बड़े होते हैं और यहाँ से मिसाइल लॉन्च हो जाता है। इतनी स्पीड होती है ना कि दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल की स्पीड उतनी नहीं है इस वक्त। तो ये जाके मारना ही है। एक बार में 2 फायर होते हैं जिससे कि वो जो भी हमला हो रहा है वो ख़त्म तो हो ही जाएगा एक बार में। तो ये आप वीडियो देखिए जो कि रशियन ये मेड S-400 का है और इस तरीके से ये निकलता है और यहाँ से इस कनस्तर से लॉन्च हुआ ये मिसाइल। ओके, और मिसाइल आगे बढ़ेगा टारगेट पे, जहाँ भी टारगेट है वहाँ जाकर और उसको मारकर ही दम लेगा। ओके, तो ये खास बात है इसमें। और इसका यूज़ भारत ने अभी पाकिस्तान ने जो हमला करने की कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जवाब में उसको नस्ते नाबूद करने का काम इसने किया। यहाँ तक कि चीन की बनी हुई मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने और उन सब को गिराने का काम किया है S-400 ने। ये शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, देखिए S-4 के बराबर में दुनिया में अगर हम कहेंगे तो कुछ ही डिफेंस सिस्टम हैं इस वक्त, मौजूदा वक्त में। एक तो S-400 है खुद ही, दूसरा है थार्ड और तीसरे है पैट्रियट। ठीक है, थार्ड ये है, पैट्रियट ही है। ओके, तो ये सब जो है वो उसी लगभग रेंज का, लेकिन उसमें भी सबसे सस्ता और सबसे दूर और सटीक मार करने वाला ये जो सिस्टम है वो S-400 है जिसको भारत ने लिया है, परचेज किया है। ओके, ये पूरा का पूरा सिस्टम मोबाइल यूनिट होता है, मतलब कि रोड के जरिए इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और मात्र 5 मिनट के अंदर में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है इसको।
ठीक है, मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है एक साथ, 160 से ज़्यादा। और ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, अगर कोई मिसाइल वेपन एंटर कर रहा है तो उसको तुरंत ख़त्म कर देता है। ओके, एक साथ 2 मिसाइलें लॉन्च होती हैं और 36 टारगेट पर एक साथ निशाना बना सकते हैं। एक लक्ष्य को मारने के लिए 2-2 मिसाइलें जाती हैं। और यहाँ तक कि 30 किलोमीटर ऊंचाई पर भी अगर कोई टारगेट है, बहुत ऊंचाई पर, और उस पर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, पूरी तरह से मोबाइल प्रणाली है, यही एक खास बात है। तो भारत ने रूस से S-400 के 5 रेजिमेंट खरीदने का जो डील साइन की थी 2018 में, और ये लगभग $5.43 बिलियन मतलब अमेरिकी डॉलर का ये की डील थी। पहला S-400 सिस्टम 2021 में मिल गया था और ये अमेरिका के थाड और पैट्रियट जो मिसाइल सिस्टम है उससे काफ़ी किफ़ायती है, बहुत ही सस्ता है। तो ये क्या है ना, भारत में जो ये स्थापित किया गया है, आप ये इस तरीके से आप इसको देखेंगे, अगर हम मैप के ज़रिए चीज़ों को देखें, प्यारा भारत है और ये पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान है। तो इसमें अभी 3 इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये पूरा इलाका समझ लीजिए, एक तो ये हो गया पूरा, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। पूरा का पूरा ये सब कुछ, ये पूरा जो इधर का इलाका है ये हमारा बिल्कुल सिक्योर हो जाता है इन 3 से ही। और बाकी जो है ना वो हम इस तरफ चाइना वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि पूरा इलाका हमारा सेफ हो जाएगा। अब इसमें क्या है ना, इसमें कई तरह की मिसाइलें भी होती हैं। ठीक है, एक 40 किलोमीटर रेंज की होती है, एक 120 किलोमीटर रेंज की होती है, एक 250 किलोमीटर रेंज की होती है, एक 400 किलोमीटर रेंज की होती है। और वो मिसाइलें भारत ने बहुत सारी खरीदी हैं, मतलब कई हज़ार मिसाइलें खरीद कर रखी है। जैसे वो ऐसे होता है ना, जैसे कि आप या कोई भी व्यक्ति बंदूक खरीदता है तो बंदूक तो एक ही खरीदता है, लेकिन उसकी गोलियां ढेर सारी खरीदता है, 100 खरीदता है, 200 खरीदता है। इसी तरह से 5 रेजिमेंट यूनिट है, लेकिन भारत ने हज़ारों मिसाइलें उसकी खरीद ली हैं। तो इस तरह से मिसाइलें अलग अलग रेंज है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर कम रेंज की है तो 40 किलोमीटर का है तो वो छोटी मिसाइल है वो दागा जा सकता है, बहुत दूर का रेंज है तो दूर मारा जा सकता है। ठीक है, तो ये खास चीज़ है और इसकी बदौलत भारत ने लगातार मतलब मार गिरा है। और ये जो सिस्टम है वो चाइना के पास भी है, लेकिन उसने 10-15 साल पहले ऑर्डर किया था और उसके पास पहुंचा। वो उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है, भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी है। तो इसका इस्तेमाल करके भारत ने कमाल कर दिया है। भारतीय सेना इस वक्त बिल्कुल आगे है। और बात करते हैं किस पर, हरप्री ड्रोन, जिसने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। ये ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है ये। ठीक है, उड़ान इसके 6 घंटे तक हो सकती है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, एक बार इसका वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ट्रक में लगा होता है और ये आप इस तरह से इसको ले जाते हैं और फिर आगे वार कर सकते हैं, मार कर सकते हैं। ये 6 घंटे उड़ सकता है, एक बार में आपने उड़ान दे दी। उसके बाद रेंज 500 से 1000 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई 2.1 मीटर है और विंग जो है ना इसके स्पेस वो 2.7 मीटर है इसकी। और इस तरीके से जाता है और वीडियो बनाता हुआ देता जाता है, इंफॉर्मेशन देता जाता है, जब तक कि वो मार कर खुद को नष्ट न कर ले। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने किया था, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने इसका निर्माण किया था। पहली बार इसका जो है परीक्षण 1989 में ही किया गया था। दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नष्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। और भारत ने क्या किया, लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इसी के ज़रिए नेस्त नाबूद कर दिया। ये छोटा सा है और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। ये इसमें एयर डिफेंस सिस्टम कैसे किसी चीज़ को पकड़ता है, जैसे बहुत छोटा है ये कि अब बाज वगैरह को तो नहीं पकड़ सकता है। ओके, तो उस बाज से थोड़ा ही सा बड़ा होता है। ओके, तो 2.5 मीटर का हुआ तो इतना बड़ा है, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये क्या है, ये धीमे छोटे से मतलब बहुत ही नीचे उड़ान भरता है और बहुत धीरे उड़ता है, बहुत धीरे। अब धीरे उड़ रहा है तो उसको डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये अपना जो स्पॉट है ना वो भी नहीं छोड़ता है, मतलब कि उससे ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आती जिससे कि डिटेक्ट हो सके। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से
ये हमला करने का पूरा काम किया जा रहा है। ये ऑटोनोमस और मैनुअल दोनों तरीके से काम कर सकता है, और अगर टारगेट नहीं मिला तो ये वापस नहीं लौटता है, ये खुद को नष्ट भी कर सकता है। ठीक है, रेडियो सिग्नल का पता लगाता है, उसको जाम कर देता है, उस पर हमला कर देता है। 15 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, और लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेटर ही हो बैठ के। ठीक है, तो भारत ने ना हर्पी ड्रोन को खरीदना कब से शुरू किया था? ये सन 2000 के बात है। 2000 के दशक में भारत ने इजराइल से खरीदना शुरू किया था, और लेटेस्ट इसके साथ साथ लेटेस्ट जो एडवांस वर्जन है हेरोप, उसको भी खरीदा हुआ है। तो इस तरीके से भारत ने शानदार काम किया हुआ है, और भारत का ऑपरेशन जो है ना वो ऑलरेडी चल रहा है। क्या है? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर कब जारी हुआ था? तो 6 और 7 मई की रात को हमला किया गया था। इसके ज़रिए जो आतंकवादी जो शिविर हैं, आतंकवादी जो पाकिस्तान में और पीओके में जो भी हैं वहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है, पंजाब, उसके पंजाब प्रांत तक, और LOC के बाहर, यानी इस तरफ जो है ना पीओके में, वहाँ पर हमला किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर अगले दिन उसने हमला किया, कोशिश की, उसका भारत ने 15 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। ओके, और जब उसने हमला किया पाकिस्तान ने, तो S-400 के ज़रिए नाकाम कर दिया गया। तो बड़ा ही एक्शन है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मामला अब युद्ध की ओर जा रहा है। बहुत सारी बातें आपको सोशल मीडिया पर मिल रहे होंगे, लेकिन वो सब बहुत सारी गलत खबरें भी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। तो आप ज़रा सतर्क रहिएगा, बहुत सारा अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हम बहुत खुशी की बात है, भारत जो है ना ऑपरेशन सिंदूर में सफल है। ओके, अच्छा, विदेश मंत्री विक्रम मिस्री और जो भारतीय सेना की जो कर्नल है सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के ज़रिए भारतीय जो सैन्य ठिकाने हैं उस सबको हमला करने की कोशिश की। कई सारे इलाकों में, अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, पंजाब में अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़, हरियाणा में आदमपुर, राजस्थान में नाल, फलोदी, गुजरात में भुज, इन सब पर इलाकों पर कोशिश की थी हमला करने की, लेकिन सबको नाकाम कर दिया गया। उसके बाद फिर कल रात को जितने हमले किए गए उन सबको नाकाम कर दिया है S-400 के ज़रिए। ठीक है, और इसके अलावा तमाम जो चीज़ें हैं भारत के पास, जैसे एक आप ये भी वीडियो देख सकते हैं जो कि इंडियन आर्मी ने इसको जारी किया है, और इस तरीके से बिल्कुल निशाना लगा के मार डाला गया लक्ष्य को। ओके, तो ये शानदार काम हुआ है, और पाकिस्तान जो है ना वो लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब भारत मुंह तोड़ दे रहा है। इस बीच भारतीय जो, हाँ, एक और बात कहूँ इसके ज़रिए कि हर्पी ड्रोन जो है ना उसके ज़रिए भारत ने क्या किया है, भारत ने वहाँ का जो रावलपिंडी में स्टेडियम है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। PSL मैच, जैसे यहाँ पर IPL होता है ऐसे ही वहाँ PSL होता है, उसको कैंसिल करना पड़ा है, और पाकिस्तान ये फैसला किया कि उसको दुबई में कराया जाए। ठीक है, भारत में भी जो हिमाचल प्रदेश में जो होने वाला था उसको रोका गया, अब वो भारत में ही दूसरी जगह आयोजन किया जाएगा जो IPL है वो। ओके, अच्छा, विदेश सचिव जो है ना विक्रम मिस्री हैं इस वक्त, उन्होंने ये फोटोग्राफ भी जारी किया और कहा कि ये जो पाकिस्तानी सेना के सांठगांठ है आतंकियों के साथ, ये सब कुछ सामने दिख रही है। जो प्रतिबंधित आतंकवादी है हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, उनकी तस्वीर दिखाई उसकी, और वो और उसके साथ तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो उसके अंतिम संस्कार में वहाँ पहुँचे थे। तो ये बताया गया कि ये कैसा गठबंधन है, ये साफ सामने दिख रहा है। ओके, और क्या हुआ है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, भारत सरकार ने सभी OTT प्लेटफॉर्म और मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्देश दिया है कि पाकिस्तानी वेब सीरीज़, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट, ये सब को तुरंत बंद कर दिया जाए, और ये सब्सक्रिप्शन और फ्री दोनों तरह के कंटेंट पर ये लागू होगा। तो अब उन सब के कोई भी कंटेंट भारत में नहीं दिखेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि अमेरिका ने लाहौर में जो उसका दूतावास है उसको कहा है
दूतावास कहिए या महावाणिज्यिक दूतावास कहिए, काउंसलेट, तो उसके स्टाफ को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। तुरंत कहा है कि अलग ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर विस्फोटकों से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की बात कही है। ओके। और पाकिस्तान की जगहसाई इस तरह से हो रही है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कह दिया था कि भारत के 5 लड़ाकू विमान को उन्होंने उड़ा दिया है, लेकिन ये सब कुछ बेतुका सामने आया। और जब CNN का जब इंटरव्यू चल रहा था, उसमें CNN के जर्नलिस्ट ने पूछ दिया कि सबूत कहाँ है कि 5 आपने फाइटर जेट इंडिया के गिरा दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब सोशल मीडिया पर है। तो ख्वाजा आसिफ से पत्रकार ने पूछा कि हमने सोशल मीडिया की बात नहीं की, वहाँ तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन प्लेन का मलबा या कुछ तो गिरा होगा, कुछ तो बताएंगे आप। तो मतलब कि कुछ जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद फिर CNN की पत्रकार ने भी इसकी हंसी उड़ा दी पूरे तरीके से। ओके, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और इस बीच एक और अपडेट ये है कि इस पूरे स्थिति में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, उनकी भारत यात्रा हुई थी पिछले दिनों, और उसी दौरान 22 अप्रैल को कश्मीर में जो हमला हुआ था, ठीक है, पहलगांव में, और तो अब उन्होंने ये कहा है कि JD वेंस ने कि ये युद्ध तो दुनिया में होते रहते हैं और हमारा कोई भी उसमें नन ऑफ आवर बिजनेस है, मतलब हमें उसमें पड़ना ही नहीं है इस पूरे मसले पर, ठीक है। तो अमेरिका भी मतलब एक तरह से भारत के साथ ही खड़ा हुआ इस वक्त दिख रहा है पूरे तरीके से। और हालांकि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बातचीत जरूर की है। ओके, जब हालात युद्ध की ओर तक बने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की अगर तुलना करेंगे तो क्या हाल है। तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, उसके मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा जवान है इस वक्त। ओके, सक्रिय जवान कहेंगे तो 14.5 लाख से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के बाद पास 6.5 लाख के आसपास है। रिजर्व जो फोर्स है वो 11.5 लाख के आसपास भारत के पास है और 5.5 लाख रिजर्व जवान पाकिस्तान के पास है। पैरामिलिट्री 25,27,000 बल हैं भारत के पास, उसके पास मात्र 5 लाख है। मतलब कहीं भी सामने अगर देखेंगे तो टिकता नहीं है। बख्तरबंद गाड़ियाँ 1,48,000 हैं, जबकि उसके पास 17,000 है। टैंक है 4,201, जबकि उसके पास है 2,627। आर्टिलरी ये 4,000 से ज़्यादा है, उसके पास 3,000 के आसपास है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर ये सब हैं तो उस मामले, लेकिन उससे भी ज़्यादा आगे हम एयर डिफेंस सिस्टम में बने हुए हैं। ओके, तो ये है पूरा मामला। और अगर हम देखेंगे कि नेवी की अगर बात करेंगे, एयर डिफेंस में तो हम बहुत ही पावरफुल हैं। अगर नेवी की बात करेंगे तो एयरक्राफ्ट, इसके अलावा गश्ती जहाज से लेकर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बियाँ, हम सब में उससे काफ़ी आगे हैं। लेकिन अभी ये जो कहा जा रहा है ना, कई बार कि आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा होगा कि भारत को तीनों तरफ से हमला कर देना चाहिए। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इंडियन नेवी के जो पूर्व चीफ हैं एडमिरल अरुण प्रकाश, तो उनका ये कहना था कि देखिए क्या है ना, नेवी जो है ना वो लास्ट ऑप्शन है। अभी तो हम लोग हवा से हवा में मार कर रहे हैं और उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को टैकल करने के लिए। क्या है, भारत का जो लगभग जो GDP का करीब 40% के आसपास जो चीज़ें हैं वो ट्रेड से आती हैं। और ट्रेड कहाँ है? ट्रेड है ये रूट, ये वाला जो पूरा रूट है ये वाला, और इस तरफ के यहाँ का इधर का ये सारा ट्रेड रूट है। और यहाँ से हम इस तरफ भी जाते हैं वाया ईरान होते हुए, हम उधर एशिया, कुछ यूरोप की ओर भी जाते हैं और इस तरफ से भी जाते हैं, रेड सी की ओर से भी जाते हैं। तो नेवी का क्या है कि अब अगर भारत के व्यापार, ट्रेड, इन सब पर असर होता है तो फिर नेवी को ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नेवी को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ये ज़रूरी होता है कि अगर नेवी को इस्तेमाल किया जाएगा, पूरा इलाका जो है ना ये वाला इतना कम से कम पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इससे तमाम जो दुनिया के देश हैं उस पर भी असर पड़ेगा। तो भारत जो है ना डायलॉग में है लगातार, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भारत ज़रूर इस पर हमला करेगा। और वो लगता है पाकिस्तान ये भूल गया है जब कराची का पूरा कराची जला दिया गया था, पोर्ट जला दिया गया था, हफ्ते भर तक आग लगी रही थी, ऐसी स्थिति थी, बहुत सारे जवान मार दिए गए थे।
जो लड़ाई हुई थी 1971 में, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो भारत की सरकार पूरी तरह से तैयार है, आने वाले वक्त में जो भी स्थितियाँ बनती हैं युद्ध के लिए भी तैयार है भारत। ओके, और हम भी बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ। ओके, देखिए क्योंकि युद्ध जो है ना केवल सेना ही नहीं लड़ती बल्कि पूरी जनता लड़ती है। ओके, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमने यानी शार्प लर्निंग ऐप पर तमाम कोर्सेज में प्राइसेस आधे से भी कम कर दिए गए हैं इस जश्न के लिए। ओके, और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इन सब को लेकर काफ़ी छूट है। शार्प लर्निंग ऐप है, उस पर आप देख सकते हैं जाकर। ये ऐप है, गूगल प्ले पर जाइए, शार्प लर्निंग ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना। और करंट अफेयर्स के कोर्सेज में काफ़ी प्राइस कम कर दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, ये बेसिक मेंबरशिप पर भी UPPET का मात्र 99 रुपीज़ में अब ये बैच है, ये सब कम कर दिया गया प्राइस। ये सब कुछ प्राइस कम कर दिया गया है, अब ये भी मात्र 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये भी काफ़ी प्राइस ज़्यादा थे, अब ये भी ग्रुप डी भी 150 का है। ये भी मात्र 1900 रुपये में आपको BPSC GS फाउंडेशन बैच पूरा मिल रहा है। बिहार सिपाही भी 150 रुपये में ही मिल रहा है। तो इस तरीके से तमाम जो कोर्सेज़ हैं वो सब में हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑफ़र चला दिया है, आप सब भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, जय जवान।